हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जब से इस एग्जाम की आंसर की जारी हुई है, काफी सारे लोगों की लगातार डिमांड्स आ रही है कि भैया मेरे मार्क्स इतने आ रही है, क्या इस बार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, इस बार अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो लेकर आइए कि इस बार किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ रह सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं, किसी भी एग्जाम की एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। कोई भी इंसान एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर डेटा को एनालाइज करने के बाद, लास्ट ईयर की कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस या फिर एग्जाम लेवल को देखते हुए और वैकेंसीज कितनी थी, फॉर्म कितने अप्लाई हुए, अटेंडेंस रेट क्या रहा, इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी फैक्टर्स का इस्तेमाल करके कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि इस बार किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ जा सकती है। और हाँ, काफी सारे लोगों की लगातार डिमांड्स आ रही है कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा, वेट नहीं हो रहा है, कट ऑफ कब तक जारी होगी, हम अपने मार्क्स कब तक देख पाएंगे। तो ये डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा कि भाई रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो चलिए, और हाँ दोस्तों, सब कुछ शुरू करने से पहले एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, स्पेशल एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए 20 जुलाई यानी कि थर्सडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर जनरल अवेयरनेस के मोस्ट रिपीटेटिव 600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस बार सीएचएसएल एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो किसी भी हालत में ये सुपरफास्ट मैराथन मिस नहीं होनी चाहिए। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 20 जुलाई शाम 5 बजे थर्सडे के दिन इसी चैनल के ऊपर मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से एनालाइज करना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, एसएससी एमटीएस 2021 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली थी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट को कंबाइन करके, वो 7739 वैकेंसी थी। 2019 में इतनी वैकेंसीज के अगेंस्ट टोटल फॉर्म अप्लाई होते हैं 37,97,357, जो कि काफी कम फॉर्म अप्लाई हुए थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और जो अटेंडेंस रेट रहा 2021 में वो 43% के आसपास रहा, यानी कि फॉर्म तो अप्लाई किया था 37,97,000 कैंडिडेट्स ने और एग्जाम देने गए केवल 16,17,000 कैंडिडेट्स ही। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस 2022 वाली वैकेंसी की, जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आगे निकालने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 12,523 थी। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 11,994 थी। हवलदार की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 529 थी। इस बार टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए वो 54,73,000 के आसपास हुए, जो कि काफी ज्यादा थे। और जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपियर हुए वो 22,77,997 कैंडिडेट्स ही एग्जाम देने गए, यानी कि इस बार अटेंडेंस रेट 41% के आसपास रहा। आपने नोटिस किया होगा, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कैंडिडेट्स ज्यादा गए हैं इस बार एग्जाम देने। पिछली बार 16,17,000 एग्जाम में बैठे थे, इस बार 22,77,000 एग्जाम में बैठे। लेकिन दोस्तों, चीजें वहीं पर बैलेंस हो जाती है। लास्ट ईयर वैकेंसी हमारी 7,739 थी, इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12,523 थी। तो चीजें कहीं ना कहीं वहीं पर बैलेंस हो जाती है। और 2023 की तो बात करो ही मत, इसने तो सबको रुला दिया है। केवल 1558 वैकेंसी है। पता नहीं इस बार क्या होगा, कितने फॉर्म अप्लाई होंगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन यार, जितनी ज्यादा वैकेंसी होती है फॉर्म उतने ही ज्यादा अप्लाई होती है, जितनी वैकेंसी कम होती है फॉर्म उतने ही कम अप्लाई होते हैं। तो इस बार वैकेंसी 1558 है। देखेंगे फॉर्म अप्लाई होने के बाद कितने फॉर्म अप्लाई होते हैं और कैंडिडेट्स कितने अपियर होते हैं एग्जाम में, और कट ऑफ कितनी हाई या फिर कम जाती है। देखिए दोस्तों, अब एक बार बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग परसेंटेज फॉर सेशन फर्स्ट। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि जो सेशन फर्स्ट था उसकी क्वालिफाइंग मार्किंग क्या रहेगी। जो नोटिफिकेशन में दे रखी है, जनरल वालों को 30% लाने होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25% लाने होंगे, क्या वही रहेगा या फिर कोई अलग से इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए दोस्तों, 2 सेशन में आपका एग्जाम हुआ। सेशन फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट थे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। दोनों सब्जेक्ट 60-60 मार्क्स के थे, यानी कि सेशन फर्स्ट अकेला ही 120 मार्क्स का था। सेशन सेकंड में हमारा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस था। दोनों सब्जेक्ट से 75-75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि सेशन सेकंड आपका 150 मार्क्स का था। सेशन फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर था, यानी कि जनरल वालों को 30% मार्क्स लाने होंगे
120 में से आप सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें, 120 में से अगर आप 36 मार्क्स ले आते हो तो आप सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25% मार्क्स यानी कि 120 में से 30 मार्क्स लाने होंगे, और बाकी जो एसटी एससी कैटेगरी है उनको 120 में से केवल 24 मार्क्स लाने होंगे सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए दोस्तों, 99% चांसेस हैं जो सेशन फर्स्ट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी वो यही रहने वाली है। अब कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि अलग से कट ऑफ आपकी बन सकती है, एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाएंगे कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने होंगे सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर वो कट ऑफ बनती है वो ना के बराबर रहेगी, बहुत ही कम रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो 99% चांसेस है कि यही कट ऑफ रहेगी। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाई करना होगा, सेशन फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, और मेरे हिसाब से 95% कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई कर भी चुके होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क नहीं है 120 में से 36 नंबर लाने, बच्चों का खेल है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप सेशन फर्स्ट को इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। अब बढ़ते हैं भाई हम 2021 के एवरेज मार्क्स के ऊपर। यहां से हम 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानना शुरू करेंगे। 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था 22 में, चारों सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर था उसको देखिए, 16 लाख कैंडिडेट्स ने लगभग एग्जाम दिया था। लास्ट ईयर मैथमेटिक्स में एवरेज स्कोर 21 था आउट ऑफ 25, क्योंकि पहले हर एक सेक्शन 25 मार्क्स का हुआ करता था। रीजनिंग में एवरेज स्कोर 23 मार्क्स था। जनरल अवेयरनेस में एवरेज स्कोर 13 मार्क्स था। इंग्लिश में एवरेज स्कोर 18 मार्क्स था। तो भाई ये एवरेज स्कोर है और ये रो स्कोर है, यानी कि बिफोर नॉर्मलाइजेशन। ये मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूं। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होती हैं जो कि मैथमेटिक्स के अंदर 25 में से 23 करके आते हैं, या फिर जनरल अवेयरनेस के अंदर 13 की जगह 18-19 लगा के आती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होती हैं जो जनरल अवेयरनेस के अंदर केवल 9-10 ही कर पाती हैं। अगर हम एवरेज निकाले, मोटा मोटा निकाले एनालाइज करके, तो ये हमारा एवरेज स्कोर आता है, रो मार्क्स आता है, और टोटल 74 रो मार्क्स था प्रीवियस ईयर का। तो दोस्तों इस बार इन दोनों सब्जेक्ट का तो कोई रोल है ही नहीं। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। पिछली बार एक क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ करता था, अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो यहीं पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यह आ जाएगा आपका 39। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपका 54। दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे ये आपका लगभग 93 आ रहा है। मतलब इस बार भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर आ रहा है इन दोनों सब्जेक्ट में 150 में से, वो 93 मार्क्स ही आ रहा है जस्ट आफ्टर आंसर की। मतलब आंसर की मैच करने के बाद लगभग इतना ही रो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो 2021 में एग्जाम का लेवल था लगभग वही लेवल इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिले। लगभग कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस भी वही रही है इस बार। और अगर हम वैकेंसीज और अटेंडेंस रेट को देखें, वो सारी चीज भी वहीं पर बैलेंस हो रही है। जहां पिछले साल वैकेंसीज कम थी, अटेंडेंस रेट भी कम था, इस बार अटेंडेंस रेट थोड़ा ज्यादा है तो इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा है, तो चीजें वहीं पर बैलेंस हो रही है। तो अगर हम इसी के बेसिस पर 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानने की कोशिश करें तो वो क्या रहेगी, चलिए देखिए दोस्तों, मैंने कुछ इन्हीं फैक्टर्स को एनालाइज किया। प्रीवियस ईयर में कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस क्या रही थी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, उसी के बेसिस पर इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सेफ स्कोर आफ्टर आंसर की, यानी कि जैसी आपने आंसर की मैच की होगी उसके बाद सेफ स्कोर क्या है, ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन है। मतलब अगर आपके फिलहाल इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ फील कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट में लगभग 112, तो समझिए आप लगभग सेफ हो सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड नंबर है। ठीक है, प्लस माइनस 4-5 हो सकता है। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें वो 150 में से 110 के आसपास, ये सेफ स्कोर है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नहीं है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, रो मार्क्स जो अब आपके आ रहे हैं, ठीक है, आपने काउंट करके देखा होगा आंसर की मैच करने के बाद, अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो सकते हो। ईडब्ल्यूएस से 150 में से अगर 109 आ रहा है इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर, इंग्लिश और जीके, तो आप सेफ हो। एससी कैटेगरी से 100 मार्क्स, एसटी कैटेगरी से 93 मार्क्स के आसपास मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है। ठीक है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर मैं बता रहा हूं। इन चीजों को एनालाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज किया, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी मैंने एनालाइज की, प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस भी मैंने एनालाइज की, वैकेंसीज कितनी थी, फॉर्म कितने अप्लाई हुए, अटेंडेंस रेट क्या रहा इस बार की, ये सारी चीजें मैंने एनालाइज करी।
तब जाके ये नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं। और ये रो स्कोर है बिफोर नॉर्मलाइजेशन। अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, देखिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से हर एक शिफ्ट में इस बार आपको 10 से 15 मार्क्स के बीच में मिल सकता है, ठीक है। जहां तक मैंने हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक शिफ्ट में 10 से 15 मार्क्स के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल सकते हैं। अब जो शिफ्ट काफी टफ है उनमें आपको 15-16 मार्क्स भी मिल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा टफ नहीं थी उनमें आपको 10 या फिर 11 मार्क्स से आपके बढ़ सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का इस बार फंडा रह सकता है, ठीक है, एग्जाम के लेवल को देखते हुए। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जनरल कैटेगरी से 125 मार्क्स के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जस्ट एक आइडिया है, इसके भरोसे मत बैठिएगा। ओबीसी की आपकी 123 के आसपास रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 122 तक रह सकती है, एससी कैटेगरी की 115 के आसपास रह सकती है आउट ऑफ 150 मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट को मिला के। एसटी कैटेगरी की 105 मार्क्स के आसपास इस बार कट ऑफ रह सकती है। ये जस्ट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया है, ये जस्ट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया है। यहां पर 4 to 5 मार्क्स प्लस माइनस भी आपके रह सकते हैं, क्लियर है। इसको सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि शुरुआत में ही आपको बताया था किसी भी एग्जाम की एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना एक इंपॉसिबल टास्क है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। हम जस्ट एक आइडिया लगा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बेचैन हो रहे थे कि क्या करें, इसी एग्जाम के भरोसे बैठे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है फिर नहीं हो सकता है, दूसरे एग्जाम के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे, माइंड में एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि कोई बता दे, थोड़ा आइडिया दे दे, हम थोड़े सीरियस हो जाए या फिर दूसरे एग्जाम पे फोकस करें। इसलिए मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया दिया कि भाई इस बार इतना रह सकता है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, क्लियर है। इस बार 150 में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है, तो इस बार ये रह सकता है, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कट ऑफ हाई भी जा सकती है, लो भी जा सकती है, कितने मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं पहले आपको बता रहा हूं। अब बात कर लेते कि भाई इस बार रिजल्ट कब आ सकता है। काफी सारे लोग रिजल्ट को लेकर बहुत चिंतित है कि भैया रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम तो हमने दे दिया। तो चलिए एक बार रिजल्ट को भी एनालाइज कर लेते हैं। ये एसएससी एमटीएस 2021 वाले एग्जाम का डेटा है, जहां पर टियर फर्स्ट एग्जाम 5 से 26 जुलाई 2022 में हुआ था। टियर फर्स्ट का रिजल्ट 17 अक्टूबर को जारी हो गया था। पेपर सेकंड आपका 13 फरवरी को हुआ था और फाइनल रिजल्ट जो आपका जारी हो गया था एमटीएस 2021 का, वो 24 मार्च 2023 में हो गया था। मतलब एग्जाम होने के 8 महीने के अंदर ही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था, सिलेक्शन हो गया था। फिर ज्वाइनिंग में आपका टाइम लगता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम हाल ही में जो एसएससी सीजीएल की एक वैकेंसी कंप्लीट हुई है 37,000 वाली, उसका डेटा अगर हम देखें, टियर फर्स्ट का जो एग्जाम है वो 1 से 12 दिसंबर 2022 में हुआ था। टियर फर्स्ट का जो रिजल्ट आ गया वो 9 फरवरी 2023 को आ गया। टियर सेकंड एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया वो 2 से 7 मार्च 2023 में कराया गया। फाइनल रिजल्ट जो आपका जारी हो गया एसएससी सीजीएल का, वो 13 मई 2023 को जारी हो गया है, क्लियर है। मतलब 5 महीने के अंदर एसएससी ने वैकेंसी को कंप्लीट करा दिया, डब्बा बंद कर दिया, क्लियर है। और आपको पता है एसएससी ने अपने सिलेक्शन प्रोसीजर सभी वैकेंसीज के लिए बहुत ही फास्ट कर रखे हैं, क्योंकि दिसंबर 2023 तक इनको 10 लाख वैकेंसीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इस बार क्या हो सकता है, एसएससी एमटीएस 2022 का रिजल्ट कब आ सकता है। देखिए एग्जाम आपका 2 मई से 20 जून के बीच में हुआ है, सबको पता है। रिजल्ट जो आपका आएगा वो लगभग आपका 20 अगस्त 2023 तक आएगा, ठीक है। इस डेटा को अगर हम देखें, इन दोनों को देखें, एमटीएस प्रीवियस ईयर और हाल ही में जो सीजीएल की वैकेंसी पूरी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो आपका अगस्त तक ही आएगा भाई। 20 अगस्त तक मेरा आइडिया है, 20 अगस्त तक लगा के चलिए, आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हवलदार की पोस्ट के ऊपर पीएसटी पीटी आपका होगा, वो आपका सितंबर तक मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से कैंडिडेट वही होंगे 30-31 हजार के आसपास। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो आपका होगा, क्योंकि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर तो केवल आपकी फाइनल कट ऑफ लगनी है, इसमें तो आपकी सेकंड स्टेज है नहीं, कोई फिजिकल या फिर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। तो भाई जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर तक ही आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने ये डेटा एनालाइज किया कि सीजीएल की वैकेंसी 5 महीने में पूरी हुई है, फाइनल रिजल्ट एग्जाम होने के 5 महीने बाद मिला, तो वही प्रोसेस यहां पर भी चलेगा। सितंबर तक फिजिकल हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरुआत में या फिर अक्टूबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस एग्जाम का रिजल्ट आपको 20 अगस्त तक देखने को मिल जाना चाहिए।
तो थोड़ा सा वेट करिए। और हाँ, एमटीएस का एग्जाम आपने दे दिया, आंसर की आपने मैच कर ली, अब इससे मूव ऑन करिए, दूसरे एग्जाम के ऊपर फोकस करिए। भले आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, आंसर की मैच कर लिया और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रही है, आपके मार्क्स 135 140 प्लस आ रहे हैं, फिर भी नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करिए। सीएचएसएल के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया तो उसको टारगेट करिए। एसएससी एमटीएस 2023 का एग्जाम 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर फोकस करिए। सीजीएल एग्जाम के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था, एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, उसको टारगेट करिए। आने वाली 20 जुलाई को एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम को टारगेट करिए। स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप एलिजिबल हो उस एग्जाम को टारगेट करिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बड़ी वैकेंसी आ रही है, उसको टारगेट करिए। 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ रही है, उसको टारगेट करिए। छोड़ो, हो गया, खत्म, इसके बारे में मत सोचिए। रिजल्ट आएगा तब का तब देखा जाएगा, क्योंकि अब आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो चीजें हो चुकी हैं वो हो चुकी है, अब आप वक्त को दोबारा खींच के नहीं ला सकते, दोबारा आप एग्जाम देने नहीं जा सकते। तो आने वाले एग्जाम के ऊपर फोकस करिए, उस पे स्टक होके मत बैठिए, ठीक है, मूव ऑन करिए उससे, तभी आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाओगे। तो ये पूरा फंडा रहने वाला है। और हाँ, फिर से बता दूं, कट ऑफ को सीरियसली मत लीजिएगा, जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैंने कोई भी सर्वे नहीं किया और मैंने लास्ट ईयर की तरह इस बार आपसे कोई भी डेटा नहीं मांगा, क्योंकि उससे कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। 15-20 हजार कैंडिडेट्स का डेटा आता है और फॉर्म अप्लाई होते हैं 54 लाख, तो उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बस हम प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जान सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। आने वाली वैकेंसीज के ऊपर फोकस करिए। बाकी एमटीएस 2023 के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, 1558 वैकेंसी है, आपको केवल एक सीट चाहिए, उस सीट को लेने के लिए जान लगा दीजिए। और बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आने वाली है, बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन आपके लिए कंडक्ट करने वाला हूं, जीएस और इंग्लिश की स्पेशली। चैनल के ऊपर बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, कहीं आप कोई मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मिस ना कर दे। चलिए, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।